नमस्कार मित्रों, फाइनली वो शुभ घड़ी आ चुकी है जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, यदि आप वृद्धा है, विधवा है या विकलांग है, आपने पूरी जिंदगी अपना पसीना बहाकर अपने बच्चों को बड़ा किया और अब आप बुढ़ापे में आपका पूरा सहारा सिर्फ एक छोटा सा पेंशन है। अब सोचो, जब आप बैंक में जाते हैं और आपके अकाउंट में पैसा ही नहीं आया या फिर जो 1000 रुपये मिलना था उसके बदले 2500 रुपये मिल जाता है। क्या यह मुमकिन है? क्या झारखंड सरकार ने सच में पेंशन बढ़ाने का फैसला ले लिया है? और सबसे बड़ा सवाल कि सितंबर 2025 का पेंशन कब तक आपके अकाउंट में आएगा और कितना करके अमाउंट इस बार मिलने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा सच बताऊंगा कि सरकार ने क्या कहा है, किस दिन से पेमेंट आएगा, कौन लोग एलिजिबल होंगे और फ्यूचर में पेंशन बढ़ने की पॉसिबिलिटी क्या है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि हर लाइन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अविनाश और आप देख रहे हैं हेमरम डिजिटल, झारखंड के पेंशनर्स की असली आवाज़। यहाँ आपको मिलती है पेंशन, राशन और सरकारी योजना की हर एक ऑथेंटिक और फ्रेश अपडेट। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये पेंशन स्कीम शुरू कैसे हुई। तो झारखंड में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन चलती है जो सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम के अंदर आती है। इसका उद्देश्य है कि गरीब और वल्नरेबल लोग जैसे बूढ़े लोग, विधवा महिलाएं और विकलांग भाई बहन, उनको हर महीने थोड़ा सहारा मिले। इस स्कीम का बेस अमाउंट है 1000 रुपये हर मंथ। यह पैसा डीबीटी के माध्यम से आता है। यहाँ पर एक और कैटेगरी है नेशनल पेमेंट स्कीम फॉर ओल्ड एज, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन करती है। लेकिन दोस्तों, 1000 रुपये आज के दौर में बहुत कम है। आप जानते हो कि आज के टाइम में 1 लीटर का तेल लगभग 180 से लेकर 200 रुपये के बीच में है, दाल 150 से 200। ऐसे में पेंशनर्स को बहुत दिक्कत होती है। इसी वजह से लोग डिमांड कर रहे हैं कि अमाउंट को 2500 रुपये तक बढ़ाया जाए। अब बात करते हैं सबसे बर्निंग इशू की कि सितंबर पेंशन कब तक मिलेगा। तो नॉर्मल साइकिल के हिसाब से पेंशन हर महीने के 5 से 10 तारीख के बीच आना चाहिए, लेकिन अगस्त में डिले हुआ था क्योंकि ट्रेजरी और डीबीटी प्रोसेस लेट हुआ था। इस बार सितंबर में प्रोसेस 10 तारीख से शुरू होने वाला है। सरकारी सोर्सेस के मुताबिक 12 सितंबर से 20 सितंबर के बीच आपका पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात कि कुछ डिस्ट्रिक्ट जैसे दुमका, देवघर, पाकुड़ और साहिबगंज में ब्लॉक वाइज पेमेंट होगा। मतलब सब लोगों को एक ही दिन पैसा नहीं मिलेगा, बल्कि ब्लॉक वाइज आपको देखने को मिलेगा। आप अपना पैसा चेक करने के लिए सीएससी या प्रज्ञा केंद्र या बैंक में जाके कर सकते हैं, जहां से आप बैलेंस इंक्वायरी यूज कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा। अब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही है कि पेंशन अमाउंट 1000 रुपये मिलेगा या 2500 रुपये। तो सोशल मीडिया पर वायरल है कि सितंबर से 2500 रुपये आएगा, लेकिन झारखंड गवर्नमेंट का ऑफिशियल ऑर्डर अभी तक सिर्फ 1000 रुपये का ही है। जी हाँ, झारखंड असेंबली सीजन में कुछ एमएलएस ने डिमांड रखा है कि पेंशन को 2500 रुपये तक बढ़ाया जाए। इस डिमांड को लेकर डिबेट चल रहा है और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बोला है कि अगर बजट अलाउ करे तो अगले फाइनेंशियल ईयर से इसको बढ़ाया जा सकता है। यानी कि सितंबर के लिए अभी 1000 रुपये ही कन्फर्म है, लेकिन अगले बजट सेशन में 2500 रुपये होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। चलिए अब हर पेंशन कैटेगरी को डिटेल में देखते हैं। तो वृद्धा पेंशन हर 60+ ईयर्स के जो लोग हैं, जो बीपीएल कैटेगरी के से बिलोंग करते हैं, उनको दिया जाता है। अभी 1000 रुपये मिलता है। डिमांड है कि इसको 2500 रुपये किया जाए। उसके बाद आता है विधवा पेंशन की। तो ये स्कीम उन महिलाओं के लिए है जिनके पति गुजर चुके हैं और जो गरीबी रेखा के नीचे गिनी जाती है। इनको भी 1000 रुपये मिलता है और सितंबर में पेमेंट शेड्यूल क्लियर है। 12 से 20 के बीच में कभी भी आ सकता है। उसके बाद बात आता है दिव्यांग पेंशन की। तो झारखंड में स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए भी 1000 रुपये दिया जाता है, लेकिन जुलाई अगस्त में डिले हुआ था। अब सितंबर में रेगुलरेशन का ऑर्डर आया है, जिससे सबको एक साथ पैसा मिलेगा। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि अविनाश जी, मेरा पेंशन हर बार लेट क्यों होता है। तो इसका जवाब मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहला रीज़न हो सकता है बैंक लिंक इशू। अगर आपका आधार अकाउंट से लिंक नहीं है तो पेमेंट डिले ज़रूर होगा, 100% डिले होगा। दूसरा रीज़न ट्रेजरी डिले, यानी डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी जब पैसा रिलीज करती है तभी डीबीटी होता है। दोस्तों, पेंशन वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बता दें, 1 अक्टूबर 2025 से पीएम मोदी और स्टेट गवर्नमेंट्स ने मिलकर पेंशन होल्डर्स के लिए
5 नए बड़े फायदे अनाउंसमेंट किए हैं। अब सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि देश के लगभग सभी राज्यों में पेंशन वालों को डायरेक्ट लाभ मिलेगा। और इससे पहले सितंबर मंथ का पेंशन कब आएगा और किस किस को अभी तक नहीं मिला है उसका भी अपडेट मैं आपको देने वाला हूँ, ताकि आपको इसी वीडियो में पूरी क्लैरिटी मिल सके। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। एक भी फ़ायदा मिस हुआ तो आप अपना हक का लाभ खो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सितंबर के पेंशन के बारे में। तो झारखंड में वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन की राशि 1000 रुपये है, जो हर महीने डीबीटी के थ्रू आपके अकाउंट में आती है। सितंबर के पेंशन के लिए फंड रिलीज हो चुका है और 10 सितंबर से 20 सितंबर के बीच अकाउंट में क्रेडिट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद बात करें उत्तर प्रदेश की, बिहार की, उड़ीसा की, छत्तीसगढ़ की, वेस्ट बंगाल, राजस्थान जैसे स्टेट में भी सितंबर पेंशन रिलीज की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। यूपी में वृद्धा पेंशन डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आ रहे हैं। बिहार में लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी और मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना के अंडर 400 से 500 रुपये के साथ कुछ कैटेगरीज को 1100 रुपये तक मिल रहा है। ओडिशा में मधुबाबू पेंशन योजना अंडर बेनिफिशरीज को सितंबर पेंशन रिलीज हो रहा है। अगर आपका सितंबर का पेंशन अभी तक अकाउंट में नहीं आया है तो 2 वजह हो सकती है। सबसे पहले तो अकाउंट और आधार कार्ड आपका लिंक नहीं होगा, या फिर आपका बैंक अकाउंट अनलिंक यानी कि फ्रीज हो सकता है या फिर बंद हो सकता है। और दूसरा रीज़न है आपके स्टेट में अभी तक पेंशन को रिलीज नहीं किया गया है। तो ये दोनों मतलब रीज़न हो सकते हैं। अब आप ब्लॉक ऑफिस या अपने बैंक ब्रांच में जाके आधार से लिंकिंग कंफर्म करना है। पेंडिंग पेंशन एक साथ आपके अकाउंट में आ जाता है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की। तो सबसे पहला फ़ायदा आपको मिलेगा, झारखंड में पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये करने का प्रपोजल रेडी है, यानी बजट सेशन में इस पर डिस्कशन हो चुका है और अक्टूबर के बाद इस पर इम्प्लीमेंटेशन की संभावना है। बिहार, यूपी और छत्तीसगढ़ में भी पेंशन अमाउंट बढ़ाने का प्रेशर बन रहा है। मतलब अब आने वाले टाइम में पेंशन होल्डर्स को 2500 रुपये पर मंथ तक का सहारा मिल सकता है। दोस्तों, फ़ायदा राशन कार्ड से जोड़ा गया है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अक्टूबर से पेंशन होल्डर्स को 12 नए राशन आइटम फ्री या सब्सिडी मिलेंगे। इसमें चावल, आटा, दाल, तेल, चीनी के साथ साथ मसाले, साबूदाना, बेसन जैसे आइटम भी इंक्लूड किए गए हैं। और ख़ास बात, 3 महीने का राशन एक साथ आपको मिलेगा। तीसरा फ़ायदा है एलपीजी गैस सिलेंडर की। तो पेंशन लेने वालों को उज्ज्वला स्कीम के अंडर एक फ्री गैस सिलेंडर अक्टूबर में दिया जाएगा। साथ ही सब्सिडी वापस अकाउंट में आएगी। ये अपडेट पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने कंफर्म किया है। चौथा फ़ायदा की बात करें तो आपको इसमें हेल्थ फैसिलिटी मिलता है, यानी पेंशन वालों को आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर मिलेगा। और ये झारखंड और बिहार ने इसको प्रायोरिटी कैटेगरी में डाल दिया है, जिससे वृद्धा और विकलांग पेंशनर्स को फ्री कार्ड तुरंत मिल सके। इससे इलाज की टेंशन ख़त्म हो जाएगी। पांचवा बड़ा फ़ायदा है पेंशन होल्डर्स के लिए, नया ग्रीवेंस रिड्रेसर सिस्टम बनाया गया है। अब आपको पेंशन रुकने पर ब्लॉक ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, यानी आप ऑनलाइन जन समर्थ और राज्य पेंशन पोर्टल में अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं और एक ट्रैकिंग आईडी आपको दिया जाएगा। मतलब ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और हरासमेंट ख़त्म होगी। झारखंड पेंशन 1000 रुपये है, इंक्रीज प्रपोजल 2500 रुपये का है और राशन प्लस आयुष्मान प्रायोरिटी आपको दिया जाएगा। उसके बाद यूपी की बात करें तो वृद्धा पेंशन 1000 से 1500 रुपये है, लेकिन राशन और हेल्थ कार्ड के लिए फ़ायदे अक्टूबर से आपको मिलेगी। बिहार की बात करें तो विधवा और विकलांग पेंशन लगभग अभी 1100 रुपये तक मिल रहा है और पेंशन हाइक के लिए डिमांड चल रही है। ओडिशा की बात करें तो मधुबाबू पेंशन योजना में 5 लाख से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल रहा है और अक्टूबर से राशन बेनिफिट भी मिलेगा। राजस्थान की बात करें तो ऑलरेडी 1000 से 1500 रुपये पेंशन अक्टूबर से हेल्थ कार्ड प्रायोरिटी आपको मिलेगी। मतलब हर राज्य अपने हिसाब से पेंशन प्लस राशन प्लस हेल्थ प्लस एलपीजी गैस के मतलब बेनिफिट को इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन अक्टूबर 2025 से सभी स्टेट में ये फ़ायदे एक्टिव रहेंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपके हिसाब से पेंशन का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? पेंशन राशि 2500 रुपये करने या 12 नए राशन सामान फ्री देना? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि आपके कमेंट से सरकार तक आवाज़ पहुंचती है। दोस्तों, पेंशन एक लाइफ लाइन है हर वृद्धा, विधवा और विकलांग व्यक्ति के लिए। सितंबर के पेंशन के साथ साथ अक्टूबर से नए फ़ायदे मिलने वाले हैं, जो आपके लिए एक नए सफ़र की शुरुआत है।
वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर कीजिए और चैनल हेम्ब्रम डिजिटल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मिलती रहे पेंशन और सरकारी योजनाओं की असली खबर सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।